So, good evening and welcome everyone. This is the second session we are conducting under CMI banner for the soft skills and sort of leadership uh, to build to invite people and learn from their life story. So before we start, there are just a couple of requests. You just make sure uh, you should be on mute. If you have any question, you can share with Bharg Mehta or Arpita, they are co-host of this session, and they will pass on those questions to me, and I will definitely ask those questions to Amod sir. So yeah, so moving forward, I'm not sure I need to introduce Amod sir much because of his profile and everything, but just to highlight a couple of things. If we'll talk about all these premium institute, IIT, Harvard, IM, he has been to all these universities at least. So he has BTech, MTech from Kanpur, IIT Kanpur. He graduated from, he has this public administration degree from Harvard. And the interesting part is right now he's doing PhD from IIM Lucknow. So almost after, uh, I would say 25 years of graduating from IIT Kanpur and becoming IAS officer, now he is doing PhD. So that is more interesting to me. ये was the reason. I forgot to mention this session. ये session हम लोग दोनों लैंग्वेज में करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश, क्योंकि लास्ट सेशन के बाद कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि डू दिस सेशन इन हिंदी. तो ये सेशन मोस्टली हम लोग ट्राई करेंगे हिंदी में रखने का, बट बीच में थोड़ा बहुत इंग्लिश आ सकता है. So let me sorry, ठीक है, फिर let's start the session. तो इस सेशन में we will हम लोग अमोद सर के लाइफ के बारे में बात करेंगे. what are the challenges उन्होंने फेस किया, उन्होंने ये जो नेचर है टू स्टार्ट समथिंग, ये इतना इजी नहीं होता है. देयर इज ऑलवेज अ फियर कि हम फेल हो सकते हैं, रिजेक्ट हो सकते हैं. बट ऐसा क्या था जिसने, जो चीज इनको मोटिवेट करती रही, और ड्राइविंग फोर्स क्या था, वो सब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे. सो ठीक है, तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो ठीक है, इनके प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल से. तो सर आई थिंक एटलीस्ट टीम में जिन लोगों को मैंने बताया कि हम लोग ऐसा सेशन करने जा रहे हैं, मैंने उनको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर किया. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क कि ये सब मैनेज कैसे किया. एंड द क्वेश्चन वाज, सब कुछ एवरीथिंग वाज प्लान्ड कि नहीं हमको ये करना, बीटेक करना, एमटेक करना, आईएएस करना, देन ये करना. और देयर वाज सम कंफ्यूजन इन बिटवीन कि अभी नहीं पता आगे क्या करना है, राइट. बट स्टिल लाइक द क्वेश्चन इज कि आपने कैसे, मतलब द एंटायर जर्नी कैसे अनफोल्ड हुई. दैट इज द क्वेश्चन आई वांट टू आस्क. ये पूरी जो जर्नी है फ्रॉम कानपुर से अभी तक की. Hello and good evening to all of you youngsters here. You are almost the next generation. Most of you were born probably after I did my BTech or were getting born, were kids at that time. So जो आकाश के क्वेश्चन से पहले एक दो चीजें जो कि पूरे सेशन के लिए वैलिड होगी मैं शेयर करना चाहता हूं. कि पहली चीज तो ये है कि हम लोग एक बहुत ही इनफॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, ऐसा कोई फॉर्मल वो नहीं है. और मेरी कोशिश होगी कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, कई चीजें मैंने ट्रायल एंड एरर से करी, उससे क्या चीजें आप लोग सीख सकते हैं जिससे कि फिर आप उसके आगे से बढ़ें. जैसे मोस्ट ऑफ यू आर साइंस स्टूडेंट्स, वो एक कहावत है कि यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील. पहले न्यूटन ने कुछ लॉज निकाले, फिर उसके बाद वाले लोग आए, दे बिल्ट अपॉन इट. और उसके बाद जो और रिसर्च होती है पुरानी रिसर्च पे बिल्ड होती रहती है. इसी तरह लाइफ एक्सपीरियंसेस, लाइफ के लेसन्स भी पुरानी जनरेशन्स के उस पे बिल्ड होते रहते हैं. तो पहले इसी तरह से अगर मेरे लेसन से अगर आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिलता है जिससे कि आप कोई ऐसी मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते जो मैंने की, तो इट इज अगेन अ ग्रोथ इन दैट टर्म्स, लाइक अ साइंटिफिक ग्रोथ. अब जो क्वेश्चन आकाश ने पूछे, एक तो ये कि क्या सब कुछ प्लान था. तो प्लान्ड IAS, getting into IAS was the only thing which was planned.
everything else was unplanned. It happened, it unfolded, it just, it was a sort of result of an experimentation. So it was not planned. The second thing is, how did you manage all that? तो ये चीज मैं बहुत clearly आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मजे मजे में किया गया, ऐसा नहीं था कि इसके लिए बहुत लंबे समय तक बहुत लंबा घिसना हो. Now you try to pick these two things, नहीं तो लोग फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं. बहुत लंबे समय तक बहुत लंबा मैंने कभी नहीं घिसा जीवन में. There were spurts, there were durations where I slogged, but it was not that my complete journey has been a result of hard work. I think I would describe my journey more as a series of experiments. Some failed, some became successful, and in between, so one is a strategic decision making, and then in between some spells where I really believed that this hard work was inevitable for me, I worked hard. So I do not value hard work as much as many of other people whom you would have met would value hard work that much. I don't devalue it either. And so I follow a basic principle which all of you, most of you would be aware, called 80-20 principle. And there is a book also on it by Richard Koch. तो 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि जीवन में 80% नतीजे, जीवन में 80% रिजल्ट्स आपके 20% एफर्ट से आते हैं. तो अगर आप ये जानने में कामयाब हो जाते हैं कि वो 20% चीजें क्या हैं, तो आप रिलेटिवली बहुत कम एफर्ट से बहुत को ज्यादा अचीव कर सकते हैं. तो IAS was the only thing planned. जो when I was a kid, then only maybe my father was in a government service, so for at that time IAS. So I'm talking about early 90s, and at that time, private sector was getting born in India in that sense. पहला जो liberalization 91 से शुरू हुआ. So at that time, government sector was the most important sector, and IAS was the most sort of a job in the country. And being coming from a government family, and I am from Kanpur, so that was the best I could aspire for as a kid. And so, and then IIT was a means to get into IAS. And what happened after IAS was pure experimentation, pure curiosity, pure learning desire. And then whatever is happening is, and there is not so much of big concerted effort, more a strategy. I hope that answers your question, Akash. Yeah, so I understand. Till IS everything was planned, but after that things were not so well planned. But one question just came to my mind, right? See, there you clearly mentioned we don't need to reinvent the wheel. Already जो है उसको आप adopt करो, उस पे चीजें modify करो and then implement it. Now the question is you went to multiple institute for different sort of degrees, right? And probably those degrees are not directly related to आप क्या कर रहे थे, right? If you talk about your top 4 initiatives जो आपने किया, वो initiatives not majorly not तो उससे related थे. आपने civil engineering से BTech MTech किया, ना तो उससे related थे. आपने public administration किया, हार्वर्ड साहब ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी किया. नाउ यू आर डूइंग PhD इन बिजनेस स्ट्रेटेजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो द क्वेश्चन इज कि ये सब चीजें आप, these are not, the initiative you took was not because of domain knowledge, right? So how, like, my sort of, I'm not able to reframe the question very properly, but question is कि जो non domain knowledge है, right? वो आपको कैसे help की in taking these 20% decisions? That's the question. Non especially like maybe वो जो ये क्या नाम है, जो आपके 20% non domain, जो 20% effort you are saying, right? Strategic effort you mentioned कि उसके वजह से 80% success आपको मिलता है, right? So my question is जो 20% effort है उसमें आपने जो non domain skill set है, like
प्रोबेबली वो स्किल सेट आपको ड्रामा क्लब ज्वाइन करने से मिला हो या जैसे भी मिला हो, वो कैसे हेल्पफुल रहे? देखिए ऐसा है, आप सब लोग इंजीनियर हैं और सबको बताना चाह रहा हूं कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका शायद 10%, बहुत ज्यादा तो 20% अपने जीवन में यूज करेंगे। आप में से 90% लोग, हो सकता है जो आप में से 10% हार्डकोर रिसर्च में जाएं या हार्डकोर अपने फील्ड में जाएं शायद ज्यादा यूज करें, बट आप में से 90% लोग जितना पढ़ रहे हैं उसका 90% यूज नहीं करेंगे। लेकिन पढ़ते समय जिन जिन चीजों को, जिन प्रोसेसेस को आप सीखेंगे, जिस एनालिटिकल माइंड को आप डेवलप करेंगे, जिस टीम वर्क को आप सीखेंगे, जिस लीडरशिप स्किल्स को सीखेंगे, जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सीखेंगे, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो आपके हर फील्ड में काम आएंगी। और मुझे ये लगता है, जैसे आपने भी देखा होगा कि एक चीज है, जैसे आप किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, फ्लूइड मैकेनिक्स का एग्जाम है, उसमें 4 लोग हैं, उनमें से 2 ऐसे हैं जिनको फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छे से आती है, बट एग्जाम में क्वेश्चन की टाइमिंग कैसे करनी है, किस क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है, क्वेश्चन पूछा कैसे गया है, ये चीजें नहीं आती। और 2 लड़के हैं जिनको फ्लूइड मैकेनिक्स उतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन कि एग्जाम में इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने मिनट का एक क्वेश्चन होगा, इस पे ऐसे टाइम स्पेंड करना है, ये इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन फंसेंगे, इस चैप्टर से कम फंसेंगे। जिन्होंने ये स्ट्रेटजी और अदर थिंग्स आई वुड से मास्टर किया है, इट में सो हैपन कि बाकी 2 लड़के ज्यादा अच्छा स्कोर कर ले जाएं। सो व्हाट आई एम सेइंग, द सेम अप्लाइज इन लाइफ। whichever field you are working, the domain knowledge gets you maybe 50%, 60%, at most 70% if you are in a hardcore technical field. बट जो बाकी की 30% सक्सेस है और चीजें हैं, वो आप जब अपने कॉलेज में अभी हैं, जो स्किल्स सीखते हैं आप, वो उससे आती हैं। तो अब मैं आता हूं, जो आकाश का क्वेश्चन है कि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो मेरी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं थे, तो दैट वे the whole IIS was not related to civil engineering. I already clarified that I got into IIT because in those times, as it is now also probably, most of the IITians were getting into IIS as in top ranks. And then also going into IIT was a safety mechanism as well. So it was a stepping stone as well as a safety mechanism for getting into IIS, because if I fail into IIS, I'm still an IITian. So I still have a job in hand. But while if I try to go for IIS through BA or BSc route, getting a job if I don't make it to IIS would have been difficult. Anyway. But once I get into IIS, the major drive which drives your actions into IIS is that what has been your experiences prior to getting into IIS. Because prior to getting into IIS, you were a citizen dealing with the government, and you are facing a lot of problems dealing with the government. And those problems drive your behavior. Once you become IIS, you will try to sort out those issues which people face when they are not, when they don't belong to government. So getting into IIS provides you that opportunity to plug those problems which pained you when you were facing as a citizen. And I think that has driven all my experiments. So in 2005, I did a thing called Lokvani. In 2010, I developed an IVRS based system for monitoring of midday meal. Then later on, I was part of development of UP100, that is an emergency response system. And there were many other things which I did in between. The prime motive for all of them was how I can benefit the citizens like me, the problems which they face, because then that's the ultimate satisfaction. Because normally you would have heard many times when people do well in class 10th, class 12th examinations, या जो IAS में भी आते हैं, तो उनके इंटरव्यू में यही होता है कि मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ, वगैरह वगैरह।
क्या है ये देश की सेवा, जनता की सेवा? बेसिकली ये और कुछ नहीं है कि जो लोग, आप जैसे लोगों को जब आप नौकरी में नहीं थे जो समस्याएं आती थी उनको अगर आप 10% 20% भी कम करें तो 24 करोड़ यूपी की आबादी है। अगर आपने 10% लोगों की लाइफ में 10% इम्प्रूवमेंट भी ले आए तो भी आपने लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक सुधार किया। तो दैट वाज द प्राइम ड्राइविंग मोटिव। एक चीज जो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूं कि जो आपने मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल आपने देखा ही होगा, अगर आप यहाँ अपने कीमती 1 घंटा दे रहे हैं स्टॉक को, तो जो भी सफलताएं मैंने अभी तक मिली हैं मुझे, हर सफलता के पीछे मेरे ख्याल से 2 या 3 का रेशो होगा। मतलब एक सफलता के लिए कम से कम 3-4 असफलताएं मिली होंगी। तो दैट इज द काइंड ऑफ रेशो मैं कहता हूं अपने जूनियर्स को आईएएस में कि इफ यू ट्राई 10 थिंग्स एंड इफ यू सक्सीड इन 2 or 3 right, दैट यू आर super successful. If you succeed in one, right, then right, you're average. So that is the right. kind of ratio you get. I hope that answers Yeah, so the that question. is, yeah, that is actually, that is very important point आपने लाया है. तो I'll come back to this point. I think मैं थोड़ा सा भी आपके mostly थोड़ा I'll go to your BTech life. थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ मैं. Now the question is, see, आप probably till 12th आपने जेई का प्रिपरेशन किया होगा because Right. आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं. So I won't say that was going out of your comfort zone, right? बिकॉज वो आपका एक, आप उसको एक एज ए सक्सेस पाथ देखते हो, आप उसको फॉलो करना चाहते हो टू बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन. बट आफ्टर मे बी बिफोर, आई डोंट नो, बिफोर मे बी गोइंग टू आईटी और आफ्टर गोइंग टू आईटी, आपको फर्स्ट टाइम व्हेन यू रियलाइज कि यार ये चीज मेरे लिए नहीं है. लाइक जस्ट टू गिव एग्जांपल, ड्रामा क्लब. आई एम गिविंग अ वेरी रैंडम एग्जांपल कि ड्रामा क्लब में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार हमारे लिए नहीं है, राइट? बट एक क्यूरियोसिटी होती है, लेट्स ट्राई कि है क्या, इतना टफ है. सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू थॉट कि दिस इज नॉट मी, बट स्टिल यू टुक ए इनिशिएटिव, यू टुक ए स्टैंड, और आपने डिसाइड किया कि मुझे कंफर्ट जोन के बाहर जाके ये चीज करना है, राइट? So like maybe one example I can recall, not example, one thing I recall, like you mentioned in one of your talk कि आप बीटेक के में बहुत सारे कोर्सेज में फेल हुए, बट स्टिल आप एमटेक के लिए गए, राइट? तो उसके लिए इट नीड्स ए लॉट ऑफ करेज. यदि मैं 2 कोर्स में फेल हो जाता तो शायद मैं नहीं जाता. तो वही मेरा क्वेश्चन है कि मतलब when was the first time आप रियलाइज किए कि ये आई एम गोइंग आउटसाइड ऑफ नहीं माय कंफर्ट जोन? देखिए, ये इसकी तो कहानियां मतलब मेरे जीवन में कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि जब मैं मेरी बेसिक एजुकेशन जो है क्लास 1 to 3 गांव में हुई। गांव के एक जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, उसके एक गांव में। और वहाँ मैंने कब 1 2 3 किया मुझे पता नहीं था, क्योंकि सिस्टम उस समय इतना फॉर्मल नहीं था। मुझे उस समय भी याद है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी। तो जब मैं शहर में गया तो उन्होंने मुझे, मैं तीसरा पढ़ के आया था, तो उन्होंने वापस मुझे तीसरे में एडमिट किया। मुझे बहुत बुरा लगा कि अंग्रेजी नहीं आती है, तो मुझे एक क्लास नीचे कर दिया। लेकिन फिर मैंने लग के फिर अंग्रेजी पढ़ी, तो जिससे कि फिर मैंने दूसरे स्कूल में फिर 4th में एडमिशन लिया, जिससे कि मेरा 1 साल खराब ना हो। तो जैसे अंग्रेजी ही एक बड़ा चैलेंज था। जैसे आईआईटी के टाइम में भी मुझे कई बार डर लगता था कि कहीं मैं उस समय, अब तो आईआईटी का पेपर हिंदी में भी आता है, मैंने आईआईटी जेई 1987 में दिया था। उस समय मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 3 पेपर होते थे, उसके अलावा 2 पेपर्स, एक पेपर इंग्लिश का भी होता था। अगर, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो इंग्लिश के पेपर में फेल हो गए जबकि वो बहुत अच्छे थे, तो वो आईआईटी में नहीं हुआ उनका। तो उस समय मुझे एक डर था कि ये इंग्लिश मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं। तो खैर इंग्लिश मैंने पास की होगी, तभी मैं आईआईटी में सेलेक्ट भी हुआ। दूसरी चीज ये है कि मैं अपने स्कूल में मैं मतलब मेरी सीरीज ऑफ फेल्योर्स है। मैं बताता चलूं तो जैसे पहले मैं गांव से शहर आया, तब हिंदी अंग्रेजी का प्रॉब्लम आपको बता ही दिया। फिर जब हमीरपुर से कानपुर आया तो उसमें मैंने 6th क्लास में एडमिशन के लिए बहुत जगह एंट्रेंस टेस्ट दिए, सब जगह फेल हो गया। गलती से एक जगह वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम था, तो गलती से किसी ने देखा तो बता दिया, तो मैं एक अच्छे स्कूल में पहुंच गया। आरके मिशन स्कूल है कानपुर में, वहां गया तो 6ठे में साइंस में फेल हो गया।
फिर वहां मैंने एक मुरारी विज्ञान दिग्दर्शिका खरीदी, जो उस समय आती थी, एक कुंजी टाइप की चीज। फिर मैंने वो पूरी रट डाली। मुझे साइंस समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने छठी क्लास की बात है, क्योंकि मैं फेल हो चुका था साइंस में। दैट वाज आई थिंक थर्ड मंथली में भी फेल हुआ, सिक्स मंथली में भी फेल हुआ। अब मुझे पास होना था, तो मैंने पूरी साइंस की शुरुआत मेरी रटने से हुई। तो मैंने पूरी दिग्दर्शिका पढ़ के रट डाली, तो मैं छठे में पास हुआ। सेवेंथ में मैं सिक्स मंथली में आर्ट्स में फेल हो गया। तो खैर एनीवे, स्कूल में मैं चलता रहा, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं रोज अक्सर रोज स्कूल में मार भी खाता था, होमवर्क नहीं करता था, खेलता रहता था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब 9वीं में गया, तो जो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं यार, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। उसके पहले तो मुझे लगता था मैं लद्दड़ी हूँ, बैक बेंचर हूँ। कि 9वीं का जब एग्जाम हुआ, तो उसमें सेक्शन में मेरे सब लोग मैथ्स में फेल हो गए, सिर्फ 3 लड़के पास हुए। उन 3 में मैं एक था, और इसलिए मेरी थर्ड रैंक आ गई अपने सेक्शन में। मैंने कहा अरे, हालांकि अगर मैथ्स के नंबर नहीं जोड़े जाते तो मैं फिर भी नीचे जाता। तो तब मुझे लगा कि शायद मेरी मैथ्स अच्छी है। एंड आई कैन शेयर वेरी ओपनली विद यू कि अगर मतलब मैं जो कुछ भी हूँ आज अपनी मैथ्स और फिजिक्स की वजह से हूँ। अगर मेरी मैथ्स फिजिक्स अच्छी नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। खैर एनीवे, तो मैं ये कह रहा था, तब मैं 9th में इस तरह से हुआ। 10th में मेरा रिजल्ट विचाराधीन हो गया, रुक गया किसी कारण से। तो मेरे साथ के लोग पास हो गए, बाकी लोगों को लगने लगा कि शायद ये फेल हो गया होगा। तो खैर मेरा रिजल्ट 1-1.5 महीने बाद आया, तो फिर मेरा एडमिशन हुआ। 11वीं-12वीं में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट। तो इवन गेटिंग इनटू आईआईटी और ट्राइंग फॉर आईआईटी वाज आल्सो, तो मैं बहुत ज्यादा ओपनली बताता भी नहीं था लोगों को कि मैं आईआईटी का बड़ा सीरियस कैंडिडेट हूँ, नहीं तो कहेंगे अरे कैसे कैसे लोग आईआईटी देते हैं। तो उस समय तो मेरा सेकेंड, जैसे 9वीं में देयर वाज वन सरप्राइज इन माय लाइफ कि मैं मैथ्स में पास हुआ, उसी तरह दूसरा सरप्राइज मेरी लाइफ में आया जब मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ। क्योंकि उस समय तक कोई मतलब इवन आई हैड थॉट कि मैं अगली साल फिर प्रिपेयर करूंगा आईआईटी के लिए, कि मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे से बहुत अच्छे अच्छे क्लास में होशियार लोग थे। तो आई वाज अ बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन कि अरे आमोद का कैसे हो गया, ये तो इसको तो कहाँ कुछ आता जाता था टाइप से। तो दिस आई हैव फेस्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय लाइफ, दैट आई हैव नेवर बीन, मैं और बहुत ज्यादा मैं पढ़ाई को बहुत वैल्यू भी नहीं देता हूँ। मेरे हिसाब से लाइफ में हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कई बार हुआ है, जैसे आईआईटी के लिए ट्राई करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी, जो कि मेरे जैसे लड़के शायद नहीं करते, लेकिन मैंने किया। और वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं छोटा था, दूध लेने जाता था। उस जमाने में लोग दूध खुद भैंस से अपने सामने निकलवा के लेते थे, अदरवाइज पानी मिला दिया जाता था दूध में। तो वहां पे एक दूसरा लड़का आता था जो मेरे से सीनियर था 2-3 साल। उससे बातें ही, उसने कहा कि तुम्हें पता है आईआईटी क्या होता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो फिर उसने मुझे बताया कि आईआईटी ये होता है। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ 86, 1986। तो उसने बताया कि आईआईटी ये होता है, ये होता है, एक करस्पॉन्डेंस कोर्स होता है, तुम कर लो। तो had there been any other boy in my place, वो ये चांस नहीं लेता कि ऐसी चीज के लिए ट्राई करे जो कि उसके बस में नहीं है। या वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स भी मुझे याद है कि मैंने कई दिन तक अपने स्कूल में बताया नहीं था कि मैं वो करेस्पॉन्डेंस कोर्स ले रहा हूँ। अग्रवाल क्लासेस बोलते थे उस समय उसको, क्योंकि मुझे लगता था कि लोग Okay. मजाक उड़ाएंगे कि अबे ये जैसे इस जैसे लोग भी ये कोर्स करते हैं। बिकॉज वो कोर्स क्लास में हमेशा अच्छे लड़के जो हमारी क्लास के टॉपर्स थे वो कोर्स कर रहे थे। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी, कई बार मैं जानबूझ के बताता नहीं था इस तरह की चीजें। तो आई डेफिनेटली ट्राइड बियॉन्ड दैट, बट दैट वाज दिस थिंग। बट आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर जब मैं 4th ईयर में अपने सिविल इंजीनियरिंग में था, तो मेरे एक टीचर थे सुधीर जैन, जो कि बाद में आईआईटी गांधीनगर में आप लोगों के डायरेक्टर बने। वो उस समय सिविल Right. इंजीनियरिंग प्रोफेसर थे। तो वो ऐसे कोर्सेस होते थे, एप्लीकेशंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन रियल वर्ल्ड एंड ऑल दैट। तो उसको बहुत लोग वैल्यू नहीं देते थे, लेकिन मैंने वो कोर्स बहुत अच्छे सीरियसली अटेंड किया। और उसमें सुधीर जैन जी ने बड़े अच्छे से हम लोगों को क्लासेस में कई लाइफ स्किल्स के बारे में बताया। और एक चीज उसमें थी कि फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेल्योर नहीं होना चाहिए।
तो हालांकि मेरे अंदर पहले से ही नहीं था, अदरवाइज मैं ना तो आईआईटी के लिए ट्राई करता, ना इसके पहले बहुत सारी चीजों के लिए ट्राई करता, लेकिन उनकी बात से मेरी ये थिंकिंग और स्ट्रांग हुई। और मैंने ये भी देखा, ये यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और उस जमाने में हमारे आईआईटी में 300 का बैच था, उसमें सिर्फ 8 या 9 लड़कियां थी। और मैंने उसके अलावा कुछ लड़कियां एमएससी कोर्सेज में और एमएससी 2 ईयर में होती थी। तो एक चीज मैंने और अपने उसमें देखी कि लड़कियां पटाने में भी वो लड़के ज्यादा अच्छा, ऐसा नहीं था कि जो स्मार्टेस्ट और जो मोस्ट हैंडसम लड़के थे वही लड़कियां पटाती थी। लड़कियां पटाने में भी वो लड़के ज्यादा अच्छा करते थे जो कॉन्फिडेंट ज्यादा होते थे, जो जो ट्राई ज्यादा करते थे, जो एक बार अगर किसी लड़की ने डांट दिया, भगा दिया तो भी घबराते नहीं थे। तो फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ फेल्योर जिनमें नहीं था, दे वर मोर सक्सेसफुल in having a girlfriend, and at that time having a girlfriend was considered a status symbol in IIT. So तो ये भी एक उदाहरण है। सिचुएशन इज ऑलमोस्ट सेम अब जो भी है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि this thinking of fear of failure, fear of rejection, it applies in all fields of life. चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप पर्सनली किसी चीज के लिए ट्राई कर रहे हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा वो आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, जिसने एवरेस्ट पे चढ़ी, वो लड़की जिसके पैर कट गए थे, नाम आपको आकाश याद है उसका? नहीं, आई एम नॉट, नहीं ट्रेन याद है से मुझे। शायद उसको फेंक दिया गया था, उसके पैर कट गए। आई थिंक बेसिक बात यही है कि फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ रिजेक्शन जो है, और इसी के लिए गीता में कहा गया है कर्म करो फल की इच्छा ना करो। अगर आप बहुत ज्यादा फल की इच्छा करते हैं तो जब आपको फल नहीं मिलता तो यू गेट डिवास्टेटेड। जबकि अगर आप राइट, अगर आप कर्म करने में और मजे मजे में एक्सपेरिमेंट करके फल रखने में विश्वास रखते हैं तो फल नहीं भी मिलता है तो आप कहते हो यार दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा फल मिलेगा। तो you just keep trying. So I think I have maintained that irrespective of the result of your actions, you keep trying and you keep failing. I think right, that right. is more important. I absolutely agree with you. Actually, आपने एक बहुत important point लाया indirectly. Although मेरा next question वही था, how to manage fear of failure and rejection. बट उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, इवन ये जो पॉइंट है अबाउट परसिवरेंस, पेशेंस, इजली आप गिव अप ना करें किसी भी चीज के लिए, नॉट ओनली फॉर स्टडी, फॉर एनी बीटेक प्रोजेक्ट और फॉर एनीथिंग। एंड यू विल बी सरप्राइज, हमने एक जो सर्वे किया था, जो CMI जिसके अंदर वी आर कंडक्टिंग दिस सेशन, सो वी कंडक्टेड अ नेशन वाइड सर्वे अमंग फॉर दिस CEO गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एंड आउट ऑफ दोज 5 so there are 5 pillars which came out of the study, and perseverance is one of the most important pillar to become a successful person. Perseverance and taking initiative was the second. These are 2 very important pillars जिसमें everyone, government officers, CEOs, उन्होंने clearly बोला कि यदि किसी के अंदर if they have these 2 things, perseverance and taking initiative, then they can easily navigate through their other challenges in life. Now moving to next question, आपने you gave one example, right, about this, आपको जैन ने जो आप लोगों को क्लास में बताया था कि don't give up easily, right? यदि आपको लड़की पटानी हुई तो you have to be like, maybe you will face couple of rejection. I want to ask you a very simple question. Is there anything else? यदि मुझे जज करना अपने आप को कि मैं डरता हूँ क्या fear of rejection से, so can you give me one example जो अपने हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं बट रियलाइज नहीं होता है, एंड एंड वी कैन जज कि वो है कि नहीं है? यही आप काउंट करिए कि आपने कितनी लड़कियों को अप्रोच किया, कितनी जगह से कटाए गए। So that is one way that I think people will think. At the young age, that is a good indicator of how. या एक दो और मैं उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे मेरा बेटा है, अभी वो 11वीं 12वीं में पढ़ रहा है। आप जब कोई एग्जाम दे रहे हैं और आप मान लीजिए टाइम इज रनिंग आउट और उन्होंने कहा कि टाइम अप,
और आप एक बहुत ही क्रिटिकल आंसर लिख रहे हैं और अगर वो पूरा कर लेंगे तो आपके हो सकता है काफी मार्क्स बढ़ जाएं, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है। तो मैंने देखा है अपने साथ के कई लोगों को, कुछ लोग तो इतना डरते हैं कि पूछेंगे भी नहीं इन्विजिलेटर से कि Right. सर हमें एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए। Agree. कुछ लोग बहुत ही जिद्दी होते हैं कि लड़ जाएंगे कि नहीं सर मैं नहीं दूंगा कॉपी, Right. आप जाइए पहले और लोगों का लीजिए, मुझे जरूरी लिखना है। दैट इज अनदर Right. अप्रोच। कुछ लोग बीच में होते हैं कि एक बार बोलेंगे फिर डर जाएंगे। तो दिस इज आई थिंक वन एरिया विच शोज कि अगर आप देखिए, अगर आप इन्विजिलेटर से एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं तो क्या रिस्क है और क्या गेन है। व्हाट इज योर Right. रिस्क? क्या वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा? नहीं, टाइम मांगने पे ना ही तो कहेगा, ऐसा तो नहीं है कि Exactly. आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। सो Right. Right. Exactly. absolutely, if you see, the only risk is a bit of embarrassment Right. कि उन्होंने आपको डांट दिया, हड़का दिया, but gain is there, a definite gain is there. So I Right. think in every decision you should evaluate risks and gains, and if the risk is only embarrassment or risk is only extra effort, you must try. मैं Right. और एक दो तो एक जैसे ये उदाहरण है, इसी तरह और भी जैसे आप मूवी देख के आए, मेरे साथ होता था बचपन में। अब जैसे मैं गांव से आया हूं या छोटे शहर से आया हूं, मूवी देखने गए 5 लोग। अब आपको कोई मूवी, मान लीजिए बाकी आपके 4 दोस्तों को मूवी बहुत पसंद आई या कोई गाना बहुत पसंद आया, आपको नहीं आया, तो क्या आप अपनी बात कहने से डरे? मतलब क्या आप कह सकते हैं कि नहीं यार तुम्हें अच्छा लगा लेकिन मुझे तो बिल्कुल ही बकवास लगा? मैं डरता था, मैं नहीं कहता था। मैं अगर लोगों ने कहा Okay. यार क्या जबरदस्त गाना था, तो मैं भी कहता हाँ यार ये बहुत सही, इवन इफ आई डोंट लाइक इट। क्लासिकल म्यूजिक में बहुत लोगों के साथ होता है, समझ में नहीं आता लेकिन तारीफ किए जाते हैं क्योंकि भाई हमें अच्छा लगा, क्योंकि बाकी लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर हम कहेंगे कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्लासी नहीं लगेंगे। बहुत चीजों में होता है, ब्रांड्स में होता है। लोग सिर्फ डर के मारे कि दूसरे क्या कहेंगे, हम भेड़ मेंटेलिटी में चलते जाते हैं। हमें कोई ब्रांड पसंद नहीं है फिर भी हम पहन रहे हैं क्योंकि वो महंगा है और वो फैशन में है। तो इसी तरह मूवी में, या आपको कोई मूवी बहुत अच्छी लगी, कोई गाना बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनका अरे यार ये तो बड़ा चीप गाना है, कितना फूहड़ है, आपने कहा हाँ नहीं यार बड़ा चीप है, आपने अपने दिल की बात अंदर दबा ली। भाई क्यों दबाई? क्यों डरते हैं? क्यों दूसरों से डरते हैं? यू आर एन इंडिविजुअल, यू हैव योर ओन थिंकिंग, you should express it freely and you should not fear of। अगर हम दूसरे की ओपिनियन का ही फियर हमें इतना बड़ा लगता है तो भविष्य में जो और बड़े बड़े फियर्स होंगे वो तो हमें मार ही डालेंगे। तो बहुत बार मैंने अपने सर्विस में ऐसे ऑफिसर्स देखे हैं कि जो जानते हुए कि गलत डिसीजन होने जा रहा है, बट उनमें इतना करेज नहीं है कि वो अपने बॉसेस से फियरलेसली कोई चीज कह सकें, which lands them in trouble। तो ये है। और फियर ऑफ रिजेक्शन का जैसे मैं अपने ही 2 एग्जांपल देता हूं कि जैसे आईआईटी था, जब मैं आईआईटी के लिए ट्राई कर रहा था तो मैं पॉलिटेक्निक के लिए भी ट्राई कर रहा था। यू वोंट बिलीव, बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर कि मैं आईआईटी में जा सकता हूं। तो अब मुझे आई वाज कंप्लीटली प्रिपेयर्ड कि आईआईटी में नहीं होगा, 2-3 अटेम्प्ट देंगे फिर पॉलिटेक्निक में चले जाएंगे, व्हाट्स हार्म इन इट। अच्छा, अब आईआईटी में भी आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर 2-3 अटेम्प्ट्स, बट एज द लक वुड हैव इट आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फेल नहीं हो सकता। आईएएस मैंने दिया, मैंने पहले अटेम्प्ट में मेरा इंटरव्यू कॉल भी नहीं आया, मैं मेंस में ही अटक गया। मैंने दोबारा दिया, फिर मेरा इंटरव्यू कॉल आया, खराब रैंक आई। मैंने तीसरी बार दिया, तीसरी बार भी नहीं होता तो मैं चौथी बार के लिए प्रिपेयर्ड था। So if then you're cool, then you don't bother, you know कि ठीक है अभी नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो उसके अगली बार होगा। So if you have that attitude, and most of the things which I have done post IAS are with that attitude। I applied to Harvard। हार्वर्ड में हमारे आईएएस के ही हर बैच में मेरे ख्याल से 70-80 लोग अप्लाई करते होंगे और 2-3 1-2 लिए जाते हैं। So
अब मैं ये सोचता कि यार हमारे साथ तो आईएएस में बड़े तोप लोग हैं, मैं क्यों अप्लाई करूं। मैंने कहा ठीक है यार, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। डूइंग पीएचडी फ्रॉम आईएम, मैंने कहा अभी आई वाज ऑन अ लाइटर पोस्टिंग, I had time, so I thought I'll better use my time. I applied, I got in, I'm doing coursework. So it is with that attitude. It's not that I was very focused, and if I had not been selected, मैं बिल्कुल गम में डूब जाऊंगा, देवदास बन जाऊंगा टाइप्स, वो नहीं था. So I think these are a Yeah, few interesting. examples. Yeah. Like in a day-to-day life, do you speak up to your friends? Do you speak up to your parents? Do you speak up to your teachers? आपके जो दिल में है, लोगों से आर्ग्यू करते हैं क्या आप? क्या अपने बॉसेस को सही कहने में आप डरते नहीं हैं? आप चीजें बताते हैं? तो आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि हम लोग अगर Yeah. नहीं डरें Right. तो बहुत चीजें हो जाती हैं. Right. So I think a question, you see, you just answered that question. One question was from audience कि आप आदि आपको लगता है कि आपके colleague ज़्यादा they are more brighter than you. So how to cope up with that or manage that? You just answered by this Howard example. In worst case, what will happen? You will may fail. नहीं देखिए Acceptance. देखिए ये कॉम्प्लेक्स तो मुझे अभी भी है और कई बार रहता है Okay. कि यार मैं तुक्के से तो अच्छा नहीं कर ले जा रहा हूँ. Okay. मतलब even now Yeah. So I think many times I even feel, see and I know there are so many that kids who are much brighter than me. I completely admit, right. but I think where I stand apart from them is that one, I am not I am very experimentative. They are not that experimentative. I am more open to failure. और दूसरा, मैं उनसे ज्यादा बेशरम हूं. वो किसी मीटिंग में डर के मारे हो सकता है कोई बात इसलिए ना बोले कि डांट पड़ जाएगी. मैं बोल दूंगा अबे डांट पड़ेगी तो पड़ती रहने दो, खा लेंगे डांट. So I think that is where yeah. I'm different than those. Yes. The other issue also I would say where I am different from my brighter colleagues, so-called brighter colleagues, is that I am a very strategist person. जब भी कोई काम आता है तो सबसे पहले मैं इवेल्युएट करता हूं, जैसे हमारे आईआईटी में हम लोग करते थे, या एक एल्गोरिदम्स होते हैं कि इस काम को करने का मैं तुरंत काम में नहीं जुट जाता. आई इवेल्युएट कि ये काम क्यों कर रहे हैं, क्या ये काम करना जरूरी है, क्या ये काम मैं ही करूं या मैं इसको अपने नीचे डेलीगेट करके करा सकता हूं, और अगर मुझे ही करना है तो क्या व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मोस्ट एफिशिएंट वे टू डू इट. आई सी मैनी ऑफ माय कोलीग्स just jumping on the work and getting into it. I don't do that. I would like to strategize before I actually do things, and that gives me a lot of time to analyze, and that's why I say I follow that 80-20 principle. Anyway, please. Right. Yeah. So I think even you really pointed out a very important thing, and that is also very common in corporate. We don't question boss. हम नहीं क्वेश्चन करते हैं, मतलब एंड प्रोबब्ली दैट बिकॉज ऑफ आर अपना जो स्कूलिंग सिस्टम है कि वहाँ हम क्वेश्चन टीचर को क्वेश्चन नहीं करते, सिस्टम को क्वेश्चन नहीं करते. यदि कुछ चल रहा तो बी अडॉप्ट दिस एटीट्यूड की चलने दो, चलता है एटीट्यूड, राइट. एंड आई थिंक इवन दैट इज वेरी प्रोमिनेंट इन कॉर्पोरेट ऑल्सो. वहाँ भी हम अपने बॉसेस को क्वेश्चन नहीं करते. And in Fly, I attended a couple of sessions. We have a very interesting program called Finding the Leader in You. And this time I attended this session, and one of the mentors mentioned that this is something very important. You should question your bosses or authority. So at IIT Gandhinagar, I used to question a lot. The entire system, Professor Jain, everyone. It is not like I used to question a lot. But उस समय I realized कि this is very important. We should question. यदि नहीं question करेंगे तो probably things will go the way it is happening and things will not change. And most important thing what I learned with my personal experience, question करने से it helped me in growing myself. वो थोड़ा problem होती है, maybe your immediate senior will not like, but in long term it will pay you back. Either you will learn something new or yeah. So I think that's very important thing. लेकिन आकाश उसमें भी एक राइडर है. ये
बच्चे अभी जो सुन रहे हैं ये जानेंगे इस चीज को कि उसमें भी दो एक्सट्रीम है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि दे विल क्वेश्चन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चनिंग। हर क्लास में ऐसे कुछ एक दो लोग होते हैं जो जबरदस्ती क्वेश्चन पूछते हैं, तो दैट इज अनदर एक्सट्रीम। और एक एक्सट्रीम वो है कि जो बच्चे दिमाग में क्वेश्चन आ भी रहा है लेकिन शाई हैं कि लोग क्या कहेंगे या टीचर क्या कहेगा, नहीं पूछते। हमें इन दोनों के बीच में एक ऑप्टिमम उस पे रहना है कि ना तो हम जबरदस्ती में सवाल पूछें और ना ऐसा ही रखें कि पूछें ही ना। तो जब जेन्युइन हमें डाउट हो तो वो पूछें। ये हमें अपने अंदर डिस्कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैं बता दूं कि आई एग्री कि जो बिल्कुल ही सवाल नहीं करते वो बिल्कुल भेड़ चाल में रेगुलर उसमें चलते हैं, दे आर नॉट एबल टू राइज वेल। लेकिन ऐसे लोग भी एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करते हैं, बॉसेस से लड़ लेते हैं, उनकी भी नौकरी चली जाती है। सो यू हैव टू हैव दैट जजमेंट, यू हैव टू हैव दैट जजमेंट कि बीच में रहना है कहीं पे। Right. You should not ask question for the sake of ask question. The question should be genuine. मतलब मेरा मतलब वही था. And while asking the question, the respect of the boss must be maintained. हमारा बॉस कितना भी गधा ही क्यों ना हो, let us be very frank here. बॉस को ये नहीं कह सकते कि अबे गधे ये बता तू ये कैसे कर रहा है। आपको यही कहना पड़ेगा कि देखिए सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर इसको ऐसे कर लें तो शायद बेटर रहेगा, बट यू आर राइट सर, आपकी बात। तो आपको घुमा फिरा के शुगर कोट करके अपना क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। सो डोंट आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग लेसन टू यू कि आप जाके लड़ लिए कॉलर पकड़ के। Yes, agree. So I think here sugarcoat your question. Yeah, right. Here probably communication skill comes into picture. Right. You know how to communicate. That is very important. I agree. You cannot go and suddenly say, boss, you are wrong, or you can say, boss, you are wrong, but you have to give a solid argument. You have to give. So let me ask you. देखो भाई, ये मैं कुछ एक दो मैं लाइफ लेसन्स लेता हूँ, तो चमचागिरी पे भी लेसन्स देता हूँ मैं लोगों को। कभी बॉस को आप कह ही नहीं सकते, बॉस कितना भी बड़ा गधा हो, बॉस को कभी नहीं बोल सकते कि बॉस यू आर रॉन्ग। Yeah, you should learn how to say that. I think I would say that. बॉस को बस ये कहना होगा कि बॉस यू आर राइट, बट इवन दिस मे बी राइट, एंड आई स्ट्रांगली फील दैट दिस इज द अदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो बॉस की चमचागिरी बहुत जरूरी है। No, so moving to the next question. See, I think you already mentioned all the key projects which you did, maybe between 2004 to 2015 or till date, and those things are very highlighted, like Lokwani. So even I remember the reason. I think probably we met first time in 2011 जब आप IIT गांधीनगर आए थे. And the reason I was very excited for your talk, because first time during entire foundation program, there was a IAS officer from my home state who is going to talk about some initiative जो मैं कभी पेपर में पढ़ा था. So जो कुछ initiative like Lokwani, IBRS system, VM Sakhi काफी highlighted हुए, right? But I know there must be a lot of initiative, right, which you took and failed miserably. मतलब इस level तक हो सकता है fail हुआ कि you lost all hopes and everything. And even one of the audience asked this question, कि if you're failing too many times and coming back to at that same spot जहाँ से आप start किए हो, so how to collect all the courage और and फिर कैसे start करना है? That is the question I want to discuss with you or ask. इसमें एक मेरी लाइफ का फिलॉसफी है कि mentally accept the worst and then try for the best. So जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं IIT का एग्जाम दे रहा था तो मैंने एक ऑप्शन अपना पॉलिटेक्निक भी रखा हुआ था। इसी तरह मैं जैसे IAS में मैंने बहुत सारे मैंने जैसे चीजें ट्राई की, तो ये आपने जो बताई वो सक्सेसेस हैं। फेलियर्स भी हुई, बड़ा दिल टूटा, तो उसके बाद ठीक है, जब दिल टूटता है, अब जैसे मैं अभी आपको लेक्चर दे दूं कि यार ठीक है, मूव ऑन इन लाइफ, एंड
देखिए दिल टूट जाए, लेकिन जब दिल टूटता है तो 1 दिन 2 दिन हो सकता है, हफ्ते भर 10 दिन तक मूड खराब रहता है। ऐसा नहीं है कि हम सुपरमैन हैं कि आज फेल हुए कल Yes, से लग गए। right. बट अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर आपको अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। देखिए देवदास हमारे यहाँ खासकर इंडियन मूवीज का भी इसमें कुछ कसूर है। जैसे वो एक बहुत ही बेकार पिक्चर आई लेकिन वो हिट हुई, कबीर सिंह वाली। अब वो क्या सिखा रहे हैं, फालतू की चीज सिखा रहे हैं लड़कों को कि देवदास हो जाओ, या देवदास जैसी पुरानी मूवीज थी। अरे यार मूव ऑन इन लाइफ भाई। नो, देखिए वी हैव वन लाइफ, नो इवेंट, नो पर्सन, नो जॉब, no goal, no ambition is more important than the life itself. Right. So, Agree. so whenever you are trying for something, you should have a plan B कि if it fails, what is plan B? आप Right. किसी भी चीज में, आप किसी रेस में पार्ट ले रहे हैं, ठीक है फेल हो गया कोई दिक्कत नहीं, अगली साल पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे, दूसरे गेम में ट्राई करेंगे। सो आई हैव, व्हेनेवर आई एम ट्राइंग फॉर समथिंग, आई हैव मेंटली एक्सेप्टेड कि अगर ये नहीं होगा तो व्हाट इज माय कोर्स ऑफ एक्शन। जैसे आईएएस का ही मैंने बताया, एंड देन यू कीप थिंकिंग एंड कीप स्ट्रेटेजाइजिंग। मैं एक अब जैसे मैं आईएएस, अब आप देखें तो मैं अपने बैच में आईआईटी में बाय द एज ऑफ 20 years आई वाज ऑलरेडी अ बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। सो आई वाज अमंग्स द यंगेस्ट इन माय बैच। सो आई सेलिब्रेटेड माय 20th बर्थडे आफ्टर my convocation after having a degree of BTech. And fortunately, everything had happened in my to my desire, to my liking. उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया और उस समय आईआईटी के लोग बहुत आते थे। अब जब मेरा मेंस में नहीं हुआ तो आई वाज क्रेस्ट फॉलन कि अरे मैं इंटरव्यू तक भी नहीं पहुंच पाया। मुझे याद है अभी भी वो दिन जब सवेरे रिजल्ट आया, मैं कमरे में पड़ा रहा, फिर एक जगह क्रिकेट मैच हो रहा था, मैं वो देखने गया, लेकिन दिमाग में गम ही चल रहा था, सामने क्रिकेट मैच जो भी चल रहा था। तो 2-4 दिन तो सन्नाटे में गया कि ये हुआ क्या मेरे साथ। अब अगर वो सन्नाटा लंबा चलता तो हो सकता है कि मैं शायद कुछ और ही कर रहा होता, लेकिन मैंने देन आई गैदर्ड माई सेल्फ कि यार ठीक है, मैं कौन सा बहुत आइंस्टीन का वो हूँ, ठीक है नहीं हुआ तो अगली बार फिर देते हैं। फिर मैंने दिमाग लगाया, एंड वही मैं कह रहा हूँ, जो मैं अपने बहुत ब्राइटर लोगों से स्ट्रेटजी के मामले में बहुत डिफरेंट हूँ। उस समय मैं आईआईटी कानपुर में था और लखनऊ से लोग, लखनऊ आईएएस का सेंटर था, कानपुर सेंटर नहीं था, तो लोग मेंस एग्जाम आके लखनऊ देते थे। तो मैंने ये दिमाग लगाया कि लखनऊ सेंटर से सारे टॉपर्स आ रहे हैं, रिजल्ट में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लखनऊ से आ रहा है। तो मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि जब लखनऊ सेंटर की कॉपीज चेक होने के लिए एग्जामिनर के पास जाती हैं तो उसको सारी अच्छी कॉपीज दिखती हैं, तो यू डू नॉट हैव अ रिलेटिव एडवांटेज इन एग्जामिनर्स माइंड। बट उस समय भोपाल एक ऐसी जगह थी, मैं जानता नहीं था भोपाल के बारे में कुछ भी, मैं कानपुर में ही पला बढ़ा और सब रहा था, यूपी के बाहर गया नहीं था उस हिसाब से, मतलब 1-2 बार गया था इंडस्ट्रियल टूर में, बट भोपाल कभी नहीं गया था। तो हमने देखा एमपी में बहुत एजुकेशनली बैकवर्ड है और भोपाल से लोग नहीं सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में ज्यादा। तो देन मैंने सोचा कि अगर भोपाल में मेरी कॉपी जाएगी तो एकदम खराब कॉपियों के बीच में हीरे की तरह चमकेगी, तो मुझे मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, रिलेटिव एडवांटेज। मेरे दोस्तों ने कहा कि अबे ये तो तुम सोच रहे हो, लेकिन अगर कॉपीज रोल नंबर वाइज चेक होती हुई सेंट्रली मंगा के, तब तो कोई एडवांटेज नहीं होगा, तुम भोपाल भी जाओगे और कॉपीज तुम्हारी रोल नंबर वाइज। तो मैंने कहा डिसएडवांटेज भी तो नहीं होगा। तो इफ आई गो टू भोपाल एंड स्टिल माई कॉपीज आर चेक सेंटर वाइज, तो डिसएडवांटेज तो नहीं है, तो देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। इन दोस टाइम्स a boy of 22 years not knowing anybody in Bhopal, I decided to give my mains exam in Bhopal. So that is a big risk I took at that time. And मुझे याद है मैं आईआईटी के हॉल 4 में रहता था, करीब 50 से 100 लोग मेंस एग्जाम देते होंगे।
मैंने कईयों से कहा कि यार मेरे साथ चलने को तैयार हो जाओ भोपाल। लोगों ने हंसा, कोई मुझे सूरमा भोपाली चढ़ाता था, कोई कुछ चढ़ाता था कि अबे क्या फालतू की बात कर रहा है। कोई मुझे नहीं मिला भोपाल अपने साथ जाने के लिए। सिर्फ एक लड़का तैयार हुआ जो मेरे साथ एमटेक में था, जो जोधपुर राजस्थान का। हम 2 लोग पहली बार ट्रेन से भोपाल गए, किसी को जानते नहीं थे, वहां घूमे फिरे, एक होटल ढूंढा, एक कमरे में रहे, फिर हमने एग्जाम दिया। और उस एग्जाम देने के बाद दोनों सेलेक्ट हो गए भोपाल से। उसकी 20th रैंक आई, मेरी रैंक फिर भी नीचे आई, लेकिन लोगों को लगा कि लगता है भोपाल में कुछ है। उसके अगली साल फिर 6 लोग गए, फिर उसके बाद मेरी 5वीं रैंक आ गई और सभी लोग फिर सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने भोपाल जाना शुरू कर दिया। सो दिस इज one example where I took a risk. I made a strategy, that strategy paid off, and then people followed me. So this is what I'm saying, that अगर भोपाल नहीं काम करता तो नहीं करता, लेकिन मैंने रिस्क लिया। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए हम सब। हेलो, यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके, मुझे लगा कि कनेक्शन टूट गया। एनी अदर क्वेश्चन? Yeah, sorry, I think there was some issue with the internet. Yeah, so I think there are a couple of, yeah, please go ahead sir, go. नहीं, एक चीज और जो मैंने देखी कि वेयर आई डिफर फ्रॉम मैनी ऑफ पीपल इज दैट आई ट्राई टू अपडेट माय नॉलेज ऑल द टाइम। तो एक लर्निंग, एक जिज्ञासु वाला मेरा वो रहता है। एंड आई हैव हर्ड अबाउट मैनी CEOs, most of the top CEOs, I think they read many books. Some of them, they read a book every day. And you know, आप सबके पास भी WhatsApp पे वो वाला फॉरवर्ड आया होगा, but I was quite impressed by that कि वो एक जो power of compounding है, कि अगर आप रोज 1% भी improve करते हैं अपने आप को, 1%, तो 1.01 to the power 365 is around 37. So that means एक साल में आप सुपरमैन बन जाएंगे। अगर 1% इंप्रूव करते हैं। 1% रोज इंप्रूव करना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप 1% भी अपने आप को डिटीरियरेट होने देते हैं तो 0.99 टू द पावर 365 शायद बहुत 0.001, या तो मतलब आप खत्म हो जाएंगे साल भर में। सो आई थिंक दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस इफ वी कीप, जैसे आपने विंडोज में देखे होंगे नए वर्जन आते हैं, इंप्रूवमेंट होता रहता है, नहीं तो कंपटीशन खा जाएगा। तो इसी तरह आप अपने आप को अगर नया वर्जन लाते रहें, इंप्रूव करते रहें, दूसरों से सीख के या किताब पढ़ के या मूवीज देख के या जैसे भी एक्सपेरिमेंट करके अपने जॉब से, तो आई थिंक यू कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, यू विल कीप डूइंग राइट। Yeah. So I think there are a couple of questions from the audience. Looking at the time, I just want to go through it, those questions. Right. So पहला question is about your, are you satisfied? आप अपने जो भी आपकी कैरियर है, अरे are भाई you satisfied? over satisfied. More than, in fact, when I was a kid or when I was a student, I had never dreamt that I'll be able to achieve whatever I have achieved today. So maybe my expectations were low, so I am over satisfied. I am over satisfied with whatever journey I have had. Right. So next question is, I think it's more for a general administration, I would say, not specific to you. The question is, should IAS especially be more experimental rather than more rigid? डेफिनेटली, मतलब इसमें तो कोई बात ही नहीं है। बट एक चीज मैं बताऊं कि एक्सपेरिमेंटल होने में खतरा, मतलब क्यों नहीं होते, एक चीज है कि अगर हम उस एक्सपेरिमेंट में सफल होते हैं तो हमें कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलता। बट अगर वो हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो हमें इंक्वायरीज और वो सब फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारा सिस्टम ऐसे डिजाइन्ड है कि वो बहुत एक्सपेरिमेंट को इनकरेज नहीं करता। लेकिन फिर भी विद इन दोज रिस्क पैरामीटर्स
whatever experiments we can do, we must do. क्योंकि जब आप 10, वही मेरा कहना है कि जब 10 चीज ट्राई करेंगे तब उसमें 1 या 2 सही निकलती हैं, 7-8 फेल होनी ही होनी. Right, agree. I think that's important thing. So I think it's more of a systematic failure than where we are not appreciating the, I would say, The other thing about failure. experimentation is I would copying. We must copy from others. Do not try copy or to maybe imitate. adopt. I would say हाँ. maybe instead of copying, maybe adopt. हाँ, वही copying or adoption. Yeah. Whatever Yes, I have yeah. done, I have done extensive literature survey to find out what is the best happening in that field around my in the Right. country or around the globe, and then try Right, to build right. upon that. Right. Yeah. So I think there is no. I would say no less appreciation for failure in our society right now. हम failure को appreciate नहीं करते. यदि कोई बंदा fail हो गया, तो फिर उसको we start looking at that नहीं, guy इसका from a different छोटा perspective. सा उदाहरण आपके सामने है, किसी को कोरोना हो जाने पे हम लोग कितना बुरा रिएक्ट करते हैं, जबकि हाँ, उसको right, तो exactly. उसमें तो मतलब Exactly, that way exactly. our society is very I Yeah. would say बहुत ही माइंडसेट इसका बहुत ही दकियानूसी है कि किसी के Right, घर right, पे right. कभी कोई पुलिस वाला आके दरवाजा खटखटा देता है तो उनको शर्म आने लगती है, जबकि हम ये भूल जाते हैं Right. कि शायद ही हमारा कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा हो जो जेल ना गया हो. Right. एक Agree, तरफ हम agree. चीफ मिनिस्टर से अवार्ड लेना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर को हाँ. रेस्पेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में किसी के घर में पुलिस वाला पासपोर्ट की भी इंक्वायरी करने आया हो तो उसे डर लगता है कि मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में. क्या सोचेंगे? Right, right. And that's very interesting point. I think वो थोड़ा practical है. Even I can relate to that. Right. Although I've never been to police station also. See, next question is, I think there are a lot of people जो IAS वगैरह की preparation कर रहे हैं. So this is second last question. I would say it's already 5:58. I don't want to stress too much. So some tips for those people जो preparation कर रहे हैं, because अभी तक मुझे यही लगता था कि it was probably your first attempt, right? Even see you fail in first attempt, आपको call भी नहीं आया interview के लिए, second attempt आपको call आया, third attempt you secured 5th rank. So it's different journey. So what's the tips for some? देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं तो 4-5 साल का वो लेके चलिए. You might succeed in first attempt, you might succeed in fourth attempt. That's one. Second, देखिए IIT और IAS दोनों अलग तरह के एग्जाम होते हैं. IIT आपका ब्रेन, इंटेलिजेंस और ये सब चेक करता है. IAS में मैं अपने लोगों को जानता हूं जिनकी 12वीं में सेकेंड डिवीजन थी, वो IAS बने. और मैं देखता हूं, मेरे से पहले 92 बैच में मेरे एक सीनियर ने टॉप किया था, वो सिविल इंजीनियरिंग में थे. मतलब मेरी भी जैसे 5वीं रैंक आई, मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था. तो इसलिए एक चीज ये मान के चलिए कि कोई भी अपने आप को छोटा और कम मत आंकिए. आपने कहाँ से इंजीनियरिंग किया है, आपने इंजीनियरिंग में कितनी CPI थी, GPA था, इन सब का IAS के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है. आपका उतना ही जितना एक IIT बॉम्बे या IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के टॉपर का चांस है सिविल सर्विसेज में, उतना ही आपका भी है. इसमें सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसी कोई, और मैंने अभी जूनियर में अपनी एकेडमी में क्लासेस लेने जाता हूं और मैंने अपने उन बच्चों में जो नए सेलेक्ट होके आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में, उनमें देखा है कि उसमें बहुत कम एजुकेशनल अचीवमेंट के भी बच्चे बहुत अच्छी रैंक्स लेके आए हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं. और दूसरी तरफ मैं आपको ये भी कहता हूं कि एक तो 5 साल का होराइजन या 4 साल का लेके चलिए, दूसरा ये भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए. नो मैटर हाउ ब्रिलियंट, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, अगर लक आपकी तरफ नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा. मान लीजिए मुझसे, ऐसा नहीं है. इट इज नो रिफ्लेक्शन ऑन योर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी और ब्रिलियंस. मैं अपने साथ के, अपने बैच के अच्छे लड़कों को जानता हूं जिन्होंने बहुत टॉपर्स को जो नहीं हो पाए, लेकिन IAS ना बनने के बावजूद भी उन्होंने जीवन में बहुत सारे IAS लोगों से बहुत अच्छा किया. So it is only, thankfully IAS is not number 1 service in the country today. So there are many other options still available to you even if you don't make it to IAS. Right.
So last question. Actually, this question was asked by Harsh Bhaga. He is by the president of Competitiveness Mindset Institute. So he has asked a very interesting question, and I would love your response. Even I would love to engage you in this process. So you mentioned, आपने mention किया कि 90% student 10% domain knowledge use करते हैं. So I'm assuming जो 10% domain knowledge के अलावा जो 90% knowledge है, it must be related to soft skills or so, right? उन सब चीजों से related होगा. So my question is, let's assume if we ask you to design a course for soft skills for the student college, what would it be? How it will look like? What are the soft skills you will put focus on? Yes, I would love to design that course. In fact, I can. 3-4 months is a good time period to teach students soft skills. And मुझे तो लगता है हर इंजीनियरिंग कॉलेज में या हर मेडिकल कॉलेज में, इनफैक्ट हर अंडर ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन में एक पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स होना चाहिए. And it will begin with your OS. What is your operating system of life? आपको भगवान ने जो ये एक जीवन दिया है, इसका OS क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे ज्यादा सफल हो सकते हैं, कैसे कम सफल हो सकते हैं, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए, फेल्योर में कैसे बिहेव करना चाहिए, सक्सेस में कैसे बिहेव करना चाहिए, सक्सेस मिलती कैसे है, हार्ड वर्क का कितना रोल है, स्ट्रेटजी का कितना रोल है, टेक्नोलॉजी का कितना रोल है. ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लॉ ऑफ कर्मा काम करता है कि नहीं करता, कंपटीशन का कितना रोल है, कोलैबोरेशन का कितना रोल है, हर एक के किस्से कहानियां हैं, योगा का कितना रोल है, मेडिटेशन का कितना रोल है, आर्ट ऑफ लिविंग का कितना रोल है. बहुत सारी चीजें. हम लोग यंग एज जब होती है तो दिमाग चारों तरफ से खींचा जा रहा होता है. राइट. सबको बैलेंस करते हुए पर्सनल लाइफ में आपके फ्रेंड्स का क्या रोल है, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का क्या रोल है, आपके पेरेंट्स का क्या रोल है, आपके टीचर्स का क्या रोल, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट स्किल के कोर्स में बच्चे को बताई जानी चाहिए, जो कि वो बच्चा अभी कहीं इधर से सीखता है, कहीं उधर से सीखता है. और आजकल तो रिस्क ये बहुत हो गया है कि सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे इतनी उल्टी सीधी चीजें लोगों के दिमाग में डाल दी जाती हैं कि सफलता ऐसे ही मिलती है, सक्सेसफुल होना है तो गला काटना पड़ेगा दूसरे का, ये करना होगा, वो करना होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं. और आपको रोज 15 घंटे पढ़ना होगा, 10 घंटे पढ़ना होगा, मतलब इस तरह के मिथ डाल दिए जाते हैं. तो हम लोग डर जाते हैं कि यार ये हमारे लिए तो है ही नहीं, ये तो कुछ दूसरे ही लोग पैदा होते हैं. Right. So I think there should be a one semester good course which should be designed keeping all these things in mind. And then, and I think only half of that course can be designed. Rest half will have to be left to question answers. What the students in that course want to learn. Right. So I think that's really, yeah. So I'll approach you separately for this theme. We'll discuss. So before closing the session, I just would like to present my team. I would say these are the just amazing people who are always available at the back end to help and design the entire session and everything, from marketing to poster design, everything. So a big thanks to all of them. And maybe you can read out their names. So Prerna Singh is IIT Gandhinagar graduate. Currently, she is doing her PhD from Georgia Tech in Civil. Sanjeev Rathore is he is the alumni of United Institute of Design. He is running his own startup. He helped us in designing the posters and everything. Bharg is the recent graduate. Bharg Tainsa both just graduated in last month only, and they are with CMI since last almost 3 years. Arpita, Prankush, Rick and Ravi Patel, they are UG students. There are a couple of more people who are, I couldn't put their name because just so learned I that think, the last one there. when I'm reading their name, I think in all of their names, spelling में हर एक में कुछ ना कुछ किसी ने किया हुआ. I think is this a new
trend in numerology or something? I don't know. It's hard to pronounce sometimes. Yes, जैसे Rick का चिटिन नाम. के नाम में मैं I would have expected KSH, इसने X Yes, लिखा हुआ yeah, है, रिक ने एक yeah. W डाला हुआ है बीच में. Right, right. Ravi's. I don't know. हाँ, Yeah. रावी So रवि. it's yeah. हाँ. So similar to their name, they are very like interesting people. They honestly they inspire me a lot to work hard. And these are the people sort of who push me to go for these sessions. Actually, मेरे पास वही था कि I was not very sure कि ये session करना चाहिए नहीं करना चाहिए. But these were the people कि करना चाहिए. And don't worry about the participants and everything. So thanks a lot to all of them. Thanks, special thanks to Harsh Bhago sir. He is attending the session. I think he woke up early morning, and he's based out of Princeton, so it must be early morning for him, and for his guidance for these kind of sessions. So thanks to all the participants, and would request to there is a feedback form. If you can click and fill this form, it will be really helpful. So thanks again for attending the session. Thanks a lot, Amol sir, I for would also like joining to us for thank this. all of you young graduates or undergrads for taking this 1 hour off. I would have much loved Yes. to talk to you actually, but I think this was not possible because generally when I take these classes, it is best to talk one-on-one to you. Right. So hopefully things will be normal soon and we'll have this Thanks a session. lot. Thanks a lot. Yeah, thanks. Thanks everyone. Thank you.